राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। स्वागत है आपका अपने इस छोटे से चैनल अनसुलझे रहस्य में। आपकी ज़िंदगी कब कहाँ कैसा मोड़ ले ये आपको भी ना पता होता है। कब आपकी छोटी सी गलती, मस्ती मजाक आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो जाए। यही हुआ था इन चारों सहेलियों का, जिसकी वजह से इनकी पांचवी सहेली मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रही है। लेकिन इसमें उम्मीद की किरण बनकर आए बजरंग बाबा, जो जब ये मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने गई थी तब मंदिर के बाहर ही इनको मिले थे। लेकिन वो भी इतना रहस्यमयी थे कि उन पर विश्वास करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन डूबते को तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है, मरता क्या नहीं करता। इसलिए इन लोगों ने उन पर विश्वास करने की सोची, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बजरंग बाबा से मिलने के बाद चारों सहेलियों के दिल में पहली बार एक कमज़ोर सी ही सही लेकिन उम्मीद जाग गई कि शायद अभी भी देर नहीं हुई है, शायद हम स्वाति को बचा पाएं। बजरंग बाबा ने गंभीर आवाज़ में कहा कि बेटा, 6 दिन बाद अमावस्या है और हमारे पास सिर्फ 5 दिन हैं। अगर इस समय में हम तैयार नहीं हुए तो छठे दिन स्वाति इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनते ही चारों की सांसें अटक गईं। बाबा ने आगे कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी ऊर्जा बढ़ानी होगी। अभी तुम चारों अंदर से बहुत कमज़ोर हो। निशा ने कांपती आवाज़ में पूछा, बाबा हमें क्या करना होगा? बाबा की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। एकाएक बोले, 3 काम। पहला काम, शरीर की तैयारी, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पूरी नींद। तुम्हारा शरीर अगर कमज़ोर होगा तो कोई भी शक्ति तुम्हें छूते ही तोड़ देगी, तुम उसका सामना ही नहीं कर पाओगे। इसने पहले शरीर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम, मन की शुद्धि। मन तुम्हारा जितना पवित्र होगा उतना सामने वाली शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। 3 दिन 3 दिन श्री राम की आराधना, सुबह से लेकर रात की अंतिम आरती तक। मैं खुद तुम्हें साधना सिखाऊंगा। जब तुम स्वाति को बचाने जाओगी तब तुम्हारे ये साधना काम आएगी। तब प्रभु श्री राम तुम्हारी उस लड़ाई में तुम्हारी ढाल बनेंगे। चारों ने एक साथ सिर हिलाया। हम सब कुछ करेंगे बाबा। तभी निशा अचानक बोली, बाबा आपने तो कहा था 3 काम। इस पर बजरंग बाबा मुस्कुराए और वो मुस्कुराहट सामान्य नहीं थी। मैं भी यही सोच रहा था, कोई तीसरे काम के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तीसरा काम, डायरी। डायरी? ये सुनकर चारों हैरान थीं कि इस काम में डायरी का क्या रोल है, और सवालिया नज़रों से बाबा की तरफ देखने लगी। बाबा बोले, जिस डायरी ने तुम्हें इस मुसीबत में डाला उसे इस लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में किसी एक कोने में रख देना जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता हो, ताकि वो नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर में और तुम्हारे परिवार में और जहर ना घोल सके। ये सुनते ही रुचिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बाबा, वो डायरी तो मैंने सड़क के कूड़ेदान में फेंक दी थी। अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? रुचिका की बात सुनकर बजरंग बाबा के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई और उस हंसी को देखकर वो चारों मायूस हो गईं। उन्हें लगा कि उनसे कुछ गलती हो गई है। अचानक बाबा बोले, तुम्हें क्या लगता है उस डायरी से इतनी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा?
जाकर देखो, वो तुम्हारे घर में ही है। ये सुनते ही चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उनकी आंखों में एक ही सवाल था कि जब वो उस डायरी को बाहर फेंक आई थी तो वापस घर में कैसे आई। ये बात पूछने के लिए उन्होंने फिर से बाबा की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मंदिर का आंगन पूरा खाली पड़ा था। ना वो मंदिर के अंदर गए थे और उन्होंने सड़क की तरफ देखा तो वहाँ भी दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बजरंग बाबा कभी थे ही नहीं। वो क्या फिर हवा से बातें कर रही थी? अचानक एक आदमी एकदम ऐसे कैसे गायब हो सकता है? कुछ पल के लिए तो वो सब डर गईं, लेकिन फिर उमा ने कहा, बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। सुबह 6 बजे वापस यहीं आना है और अपने घर वालों को भी कन्वेंस करना है। 5 दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है और हम टाइम से घर नहीं जाएंगे तो टाइम से सोएंगे नहीं। और बाबा ने कहा था ना, नींद पूरी होनी चाहिए। फिर चारों चुपचाप घर की तरफ बढ़ गईं और उन्हें ये एहसास नहीं था कि मंदिर के द्वार पर अंधेरे में कोई खड़ा हुआ उन्हें देख रहा है। वो बजरंग बाबा थे। उनके होठ हिल रहे थे, नादान बच्चियाँ, और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। चारों ने अपने घर जाकर माता पिता से कहा, स्वाति के लिए हम एक अनुष्ठान कर रहे हैं। वो हमारी सबसे अच्छी सहेली थी। 5 दिन हम मंदिर में ही रहेंगे। माता पिता की आंखें भर आईं। उनकी हिम्मत भी नहीं हुई उनको मना करने की, क्योंकि स्वाति से उन सबको भी बहुत लगाव था। इसलिए सबने इजाज़त दे दी और कहा, बेटा किसी भी तरह की मदद लगे तो हमें भी बताना, हम भी कर देंगे। उधर पुलिस थक चुकी थी। खेत, जंगल, शमशान, हर जगह ढूंढ लिया था, लेकिन स्वाति, उसे तो जैसे धरती निकल गई हो आसमान। रात को रुचिका अपने कमरे में पहुंची तो वो डायरी उसके बेड पर ही रखी थी और लाल रंग में चमक रही थी। कमरे डायरी को देखकर रुचिका को खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि बाबा ने उसे बताया था कि डायरी तुम्हारे घर में ही है। पर वो ये सोच रही थी कि आखिर वापस कैसे आई। चमक रही थी। कमरे में हवा बहुत भारी हो चुकी थी और उसे हर पल में ये एहसास हो रहा था कि उसके चारों तरफ कोई घूम रहा है। उसने जैसे ही बिस्तर पर आकर उस डायरी को उठाया और उस लाल कपड़े में रखने की कोशिश की, किसी शक्ति ने उसे उठाकर पीछे झटक दिया। रुचिका पूरी तरह से जमीन पर पड़ी थी। उसके चोट भी लग गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जोर से भगवान श्री राम का नाम पुकारा और उठ खड़ी हुई। उठते ही उसने सबसे पहले डायरी के ऊपर लाल कपड़ा फेंक दिया। लाल कपड़ा जैसे ही डायरी के ऊपर पड़ा, कमरे में एकदम शांति का अनुभव होने लगा। उसने झट से जाकर डायरी को उस लाल कपड़े से पूरा कवर कर दिया और लाल मोली के धागे से उसको बांध भी दिया, जिससे ये कपड़ा इससे उतरे ही ना। और उसको उठाकर अपनी खिड़की के पास रख दिया, क्योंकि उस खिड़की पर दिन में हर वक्त धूप आती है। और फिर वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि क्या वो स्वाति को बचा पाएंगे और कैसे। इतना मुश्किल होगा उनके लिए ये सफ़र। इन्हीं सवालों में उसको कब नींद आ गई, उसको खुद ही नहीं पता चला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इसमें कैसा रहेगा इनका आगे का सफ़र? क्या स्वाति को बचा पाएंगे? होगा इनके भी जीवन का अंत? आखिर ये बाबा कौन है? अचानक कैसे मदद के लिए सामने आ गए? क्या ये भी कोई बुरी शक्तियों का षड्यंत्र है? क्या मौत मंडरा रही है इन चारों के ऊपर?
जानिए सारे सवालों के जवाब नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे, बाय।